गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ वृत्ति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। रात को बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखते हुए भैया 4 बज गए थे और मैं इतनी लेट सोई हूँ। अब बज रहे हैं सुबह के 9 और मुझे जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, मेरे यंग कार्ड के लिए, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स हैं और डिस्काउंट्स हैं कम से कम उसका बेनिफिट तो उठाएं। और देखते हैं मिलता है नहीं मिलता तो फटाफट निकलते हैं और ऐसे ही नींद में भाग जाते हैं। आके देखेंगे जो खाना पीना नहाना वहाना होगा। ये देखो यंग कार्ड बन गया है, मार्च तक वैलिड है क्योंकि उसके बाद तो मैं यंग रहूंगी नहीं, तो सिर्फ तभी तक वैलिड है। तब तक यूज़ करते हैं, पैसे बचाते हैं, थोड़े से डिस्काउंट्स लेते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आसपास रिचार्ज कराने जा रही हूँ किसी मेट्रो स्टेशन पे, रिचार्ज करा के मिलते हैं। ये बिल्डिंग चेक करो, एंशिएंट, बिल्कुल पेंट वेंट भी नहीं कर रखा। कम से कम मद्रिद वाले मेंटेन रखते हैं यार, कैसे दूं मैं इनका साथ। आगे भी एक बढ़िया सा मॉन्यूमेंट दिख रहा है, पहुंच के दिखाती हूँ। यहाँ से तो बहुत दूर है यार, मुझे तो लगा था ये बिल्कुल बेकार है जगह। इतना बढ़िया क्लॉक टावर है सामने। बहुत सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे घूमना है, ऐसे तो डिसाइड नहीं हो पाएगा। पहले काम कराएं। ये रही भैया एक और आज की वन ऑफ द खूबसूरत बिल्डिंग्स जो मैंने देखी थी। प्रॉब्लम है भैया, ट्रांसपोर्ट कार्ड से पहले यंग कार्ड बनवाना चाहिए था, तो उस पर लिखा होता कि वो आपका यंग कार्ड है। अब वो कह रहे हैं दोबारा ऑफिस जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ। 1.5 घंटे बाद यंग कन्वर्ट हो गया मेरा कार्ड। भाई साहब ऊपर गए रिचार्ज कराने के लिए, उन्होंने कहा नीचे जाओ पहले चेंज कराना पड़ेगा। चेंज नहीं हुआ, उस पर लिख के लाओ। फिर उन्होंने कहा लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे हो नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकते अभी हमने सिस्टम में अपडेट करके जाके रिचार्ज कराओ। फिर जाके रिचार्ज हुआ 1.5 घंटे बाद। अरे ये देखो मुझे क्या मिला, इंडियन रेस्टोरेंट भारत। अब मुझे भूख लगी है इंडियन खाने की। ये देखो भैया, जी मेरी लैंडलेडी मिली मुझे, एक रेस्टोरेंट पे काम करती है वो। मैं यहाँ से निकल रही थी अभी जस्ट मिली वो मुझे, और मुझे बेचारी कॉफ़ी वगैरह पूछ रही थी। सब ठीक है ना, सब ठीक है ना पूछ रही थी। मैंने कहा हाँ सब बढ़िया है, क्या ही कर सकते हैं, ट्राइंग टू एडजस्ट इन द न्यू सिटी। पर आई एम हैप्पी, जगह अच्छी है। आज मैंने जब पूरी देखी है ना तो सच में जगह अच्छी है। मैं ऐसे इतना सोच रही थी कि बढ़िया नहीं। घर में पहुंच गई थी यार, वहाँ इतना वेट किया है। पहले तो मेरे कार्ड पे शो ही नहीं कर रहा था वो कि मैं यंग हूँ, और उन्होंने फिर जब उसके अंदर मेंशन किया तो कार्ड पे मेंशन नहीं कर सकते थे, तो कंप्यूटर में कर सकते थे बस। रिचार्ज करवाया, भाग के आई हूँ। इतना लेट हो गया, अब चलते हैं नहाने। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि व्रत शुरू हो रहा है बिना नहाए सुबह सुबह, इतनी देर वहाँ लगी मुझे 2-3 घंटे। चलते हैं फिर नहा के आते हैं, फिर कुछ खाएंगे, व्रत खोलेंगे। तो हो गई है भैया 9 चाहे 2 बजे हुई है, एक चेहरा ही बदल जाता है उसके बाद, तो हैप्पीनेस बीत होती है। उससे पहले वाली क्लिप में अगर आप देखोगे तो नहीं हो रहा है, अभी जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ, एंड द मोमेंट आप नहा कर आओ चेहरा बदल जाता है, आवाज बदल जाती है, कॉन्फिडेंस बदल जाता है, फ्रेशनेस लगती है। और ये देखो मैंने नहाते ही फटाफट क्या बनाया, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। पनीर, मोटे मोटे टमाटर काट दिए भैया, इतनी मेहनत नहीं हो रही थी, और यहाँ पे फिर मुझे ग्रेटिंग करनी पड़ती, बहुत टाइम लगता। तो मैंने कहा भैया ऐसे डाल दो कर्ड वगैरह डाल के। और यहाँ मैंने बनाए हैं चावल, थोड़ी सी जो कसर है वो कुक हो रही है, बार बार खोलेंगे नहीं। थोड़ी सी कॉफ़ी भी बनाई है मैंने, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही है और मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी है। यहाँ पे एडिटिंग चल रही है, थोड़ा पूजा पाठ हो चुका है, और अब भूख लग रही है बहुत तेज़, खा के मिलेंगे तब तक। फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट या बाहर चलेंगे, मूड पे डिपेंड करता है, देखते हैं। अगर मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है एडिटिंग में काम करना है तो वो फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है। और उसके बाद चलेंगे बाहर। शाम को बहुत सारी चीज़ें लानी है, यूज़फुल चीज़ें नहीं है। शावर जेल ले आई हूँ, लूफा लाई नहीं हूँ उठा के, टिश्यूज़ नहीं है, बहुत सारी कम चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। कहने को बहुत सारी, बट एक्चुअली कुछ चीज़ें याद ही नहीं रही, तो अब मैं लिस्ट अप करके सारी चीज़ें ध्यान से लेकर आऊँगी। फिर मिलते हैं। भाई बहुत सारी खोपड़ी ख़राब करके एडिटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं। मेरे का तो ना, क्योंकि टिश्यू पिश्यू कुछ नहीं है। हाँ मैं बहुत दिनों से कॉन्टीन्यूसली जा रही हूँ, क्या करूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान लेके आती हूँ। बताया मैंने कि मैं भूल जाती हूँ कुछ सामान, तो आज मैंने लिख लिया है, क्योंकि अभी एकदम से रिसेंट चेंजेस आए हैं ना, तो मुझे एकदम से कुछ इमरजेंसी महसूस होती है ना, तो फटाफट भाग के जाती हूँ, लेकर आती हूँ और काम हो जाता है। और पास में ही है, 5 मिनट वॉक करके ही है, तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और मेरी आउटिंग भी हो जाती है इस बहाने। तो चलते हैं, कुछ सामान बहुत ज़रूरी है वो लेकर आते हैं।
टिश्यू में बेसिकली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना वॉशरूम में टिश्यूज़ हैं ना वैसे टिश्यूज़ हैं, ये सब काम तो बहुत ज़रूरी है। वही मेरे को उन्होंने से बहुत सारा सामान मैं ले आई थी, फटाफट सामान घर पे रखा और उसके बाद आगे वॉक करने के लिए। ये देखो भैया व्यू, ऐसा व्यू लग रहा है जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ एडिटिंग के लिए। किसी को दिखे तो वो रहा, देखो भैया चंदा मामा कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ले आई मैं आते हुए, टोमेटो, कुकुम्बर, और मेरा इस व्रत में खाने का मन कर रहा था शकरकंदी, तो मैंने कहा लेके चलते हैं। पसीने पसीने हो गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं, कोई मूवी देखेंगे आज फिर से। हमको मैंने कहा आते ही सबसे पहले फ्रूट्स खाते हैं एनर्जी के लिए। एवरीवन, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। कैमरा बिल्कुल खराब है, रुको मैं साफ करती हूँ पहले। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से? आई थिंक यस। हाँ, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट किया है, उठ गई थी टाइम से, नॉट टाइम से, 9 साढ़े 9 बज गए थे, क्योंकि सोते हुए लेट हो जाता है यार। अपने आप को माइंड डाइवर्ट करके मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, क्योंकि अभी तो घर में कोई भी नहीं है। मैंने बनाई थी बढ़िया सी शकरकंदी, खा पी के हो गया है, थोड़ी सी एडिटिंग चल रही है। अभी मेरी लैंडलेडी भी आई थी भैया, वो चेक करने आ गई सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्विल्ट वगैरह हम सेपरेट कर लेते, बेड शीट्स, उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ी ही, शी वाज हेल्पिंग मी विद ऑल दी बेस्ट बेड शीट्स एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट अप कर ली हैं हमने, और अभी चलेंगे शायद बाहर घूमने के लिए, बिकॉज एक फ्रेंड आ रहा है अभी। ना फ्रेंड के साथ जाना हुआ ना कहीं और जाना हुआ, सिर्फ वॉक पे गई थी, और वहाँ भी फ़ोन पे थी, और ना शूट कर पाई ना कुछ। सोचा घर आके सबको बताऊं, क्योंकि घर आते ही लैंडलेडी आई हुई थी दोबारा, और जो दूसरी कमरे में जो रूममेट थी वो आई हुई थी, एंड देन दे वर हैविंग कुछ कन्फ्लिक्ट, और फिर उसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया। लैंडलेडी ने बोला मैं नहीं रख सकती, बिकॉज रेंट का इश्यूज हैं उसके साथ, और क्लीनिनेस के इश्यूज भी हैं। तो अब मेरे हवाले वतन साथियों, और मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है, बट एनी विच वेज देखते हैं, अब ऑप्शंस कुछ हैं। बड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि वहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और मैं अपना सोच रही हूँ यार करना क्या है अब इस चीज़ का। तो मैंने कहा कि कम से कम अभी का दिन तो निकालते हैं जैसा है, और रात हो चुकी है, सोने की तैयारी चल रही है, देखते हैं कब नींद आती है। तब तक सोचा मैंने कहा कोई मूवी देख लेती हूँ, और अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए अप्रिशिएट, एनकरेज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।